बीज कर्मों का हो या अन्न का, जैसा बोया जाएगा वैसा ही काटा जाएगा और वैसा ही खाया जाएगा। आज की हमारी कहानी एक सेठ और उसके 3 लड़कों की है। सेठ के तीनों लड़के बहुत ज्यादा आलसी थे। किसी भी काम में सेठ की हेल्प नहीं करते थे। वैसे सेठ का बहुत बड़ा बिजनेस था। बहुत सारे नौकर चाकर सेठ के यहाँ काम करते थे। लेकिन सेठ चाहता था कि उसके बेटे इस आलसपन से बाहर निकले। कौन नहीं चाहता? हर पिता अपने बेटे को काम करते हुए देखना चाहता है। लेकिन सेठ के बेटों पर कोई असर नहीं था। सेठ ने सोचा चलो इनको अलग अलग बुलाकर समझाता हूँ। सेठ अपने तीनों बेटों को अलग अलग बुलाता है और देखता है इनमें कौन सा ज्यादा आलसी है। जब सेठ अलग बुलाकर उनसे बात करता है तो सेठ को पता चलता है कि जो छोटा बेटा है वो कम आलसी है, लेकिन दोनों बड़े ज्यादा आलसी हैं। ज्यादा एक गेम खेलते थे और वो गेम जो स्टार्ट करते थे तो जो छोटा भाई था उसको अपने बीच में रखते थे। मतलब गेम इस तरीके का था जिसमें 3 सदस्यों की जरूरत पड़ती थी। वो एक रूम में रहते थे, सारा दिन गेम खेलते रहते थे। सिर्फ खाना खाने के लिए बाहर आते थे क्योंकि आजकल रूम के अंदर सब कुछ अवेलेबल है। ठीक है, मैं ये ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अगर धूप चाहिए तो वो देखो जिसका अच्छा खासा बिजनेस है, मैंने बताया सेठ का बहुत बड़ा बिजनेस था, तो रूम के अंदर ही धूप सेकने की जगह, टॉयलेट वाटर सब बाथरूम सब कुछ है अंदर ही। सिर्फ वो खाना खाने के लिए ही बाहर आते थे। सेठ बहुत ज्यादा परेशान था। सेठ चाहता था उसके बच्चे इस आलसपन से बाहर निकले, लेकिन कैसे? फिर सेठ उनको समझाने की एक तरकीब निकालता है। उनको उनके जो सेठ के एक बहुत बड़ा बगीचा था और वह बहुत कई तरह के फल लगे हुए थे। सेठ ने एक दिन तीनों को बुलाया और एक एक बड़े वाला थैला दे दिया और कहा कि तुम्हारे पास 1 घंटा, सबको सेम टाइम दिया जाएगा और सब ने अपने थैले अच्छे फलों के भरकर लेकर आने हैं। तीनों बेटों ने थैला लिया और बगीचे में चले जाते हैं। उनमें से जो बीच वाला बेटा था ना, वो सबसे ज्यादा निकम्मा आलसी था। लेकिन छोटे वाला कुछ हद तक अपने पिता की बात समझता था। लेकिन वो कहते हैं तीनों इकट्ठे रहते थे तो असर जो बीच वाला था उन तीनों पर अपना ज्यादा रखता था। फिर सेठ ने जो तरकीब सोची उसमें रंग तो उनके इस आलसपन का आना ही था। छोटा बेटा जब फल तोड़ता है तो पिता की बात ध्यान में रखता है कि अच्छे फल ही लेकर आने हैं। छोटा बेटा जो गला सड़ा फल होता था उसको नहीं तोड़ता था, सिर्फ अच्छे अच्छे फलों से थैला भर रहा था। बड़े वाला बेटा जैसे भी फल आ रहे थे गले हुए या सड़े हुए जैसे आ रहे थे उनसे थैला भर रहा था, क्योंकि उसको जल्दी थी काम खत्म करने की, या टाइम जो अकॉर्डिंग था 1 घंटे का, तो उसको लगता था कि अगर 1 घंटा मेरा थैला भर जाता तो मैं रेस्ट करूंगा। और जो बीच वाला था वो सोचता है क्यों इतना टाइम लगाऊं, पापा कौन सा इन फलों को खाएगा, पता नहीं क्यों काम दे दिया है। उसने थैले के अंदर नीचे फूस भर लिया और ऊपर रख दिए फल। और दोनों बड़े भाई अलग अलग जगह पर जैसे फल इकट्ठा कर रहे थे, थोड़ी थोड़ी दूरी पर थे, डिफरेंस में थे, तो दोनों भाई वहां बैठ के आराम करते हैं, अपना बहुत जल्दी काम निपटा देते हैं। लेकिन ये छोटा भाई उस समय उनसे थोड़ा डिस्टेंस पर रहता है और फल तोड़ता रहता है। तीनों भाई 1 घंटे के बाद जब सेठ के पास आते हैं तो सेठ कहता है, वो कहते हैं कि मैंने देखो हमने थैला भर लिया है। थोड़ा बहुत थैले का वजन कम था तो छोटे भाई का ही था, क्योंकि वो अच्छे फल चुनने में लगा हुआ था। तो जब वो थैले आगे करते हैं कि देखो पिताजी मेरा ज्यादा है, बड़ा कहता है मेरा ज्यादा है, मेरे अच्छे फल ज्यादा है, मेरे अच्छे फल ज्यादा ज्यादा है। छोटा भाई सोचता है बेनू ने तो बहुत ज्यादा अच्छे फल चुन लिए, लेकिन बोलता कुछ नहीं है। फिर सेठ ने जो बात कही
उसको सुनकर तीनों भाई दंग रह गए। सेठ ने कहा, देखो ठीक है, तुमने अच्छे फल तोड़े, बहुत अच्छी बात है। अब 1 महीने तक तुमने अपने थैले रखने हैं अपने पास और अलग अलग रूम में रहना है। बाहर से हम लॉक कर देंगे। 1 महीने तक आपने इन अच्छे फलों को ही खाना है। इसीलिए मैंने कहा था कि अच्छे अच्छे फल तोड़ कर लाने हैं। तीनों भाई दंग रह गए। छोटे भाई ने वैसे परमात्मा का शुक्रिया किया मन ही मन, कि शुक्र है प्रभु का, जितने भी हैं काम चल जाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा परेशान था बीच वाला, जिसके नीचे बहुत जो वैसे घास फूस भरा हुआ था। बड़ा भी परेशान था क्योंकि गले सड़े फल थे। बीच वाला बेटा रोने लग गया और भाग कर सेठ के पाँव में गिर गया। सेठ ने कहा, अरे क्या हुआ? तुम खाना खाने के लिए बाहर निकलते थे, सारा दिन अंदर रहते थे, सो मैंने तुम्हें ये फल दे दिए। कोई बात नहीं, फल में गुजारा करो, क्या दिक्कत होगी? तुमने बाहर ही नहीं आना है, आराम से गेम खेलना। कोई तीनों का इकट्ठा गेम है, कोई बात नहीं, कुछ और देख लेना, लेकिन रहना है 1 महीने के अंदर रूम के अंदर। रो क्यों रहे हो? सेठ पूछता है। तो बीच वाला कहता है कि पिताजी, मेरे थैले में नीचे घास फूस है, सिर्फ ऊपर फल है। मैंने आलस की वजह से सिर्फ ऊपर फलों को रखा है। फिर बड़े वाला भी बोल पड़ा। उसने कहा, पिताजी, मैंने गले सड़े फलों को डाल दिया। मैंने सोचा कि पिताजी थोड़ा नहीं खाएंगे, पता नहीं ये काम क्यों दे दिया। मैंने भी आलस की वजह से गले हुए फलों को मिक्स कर दिया। पिताजी ने छोटे से पूछा कि आप भी बोलिए। छोटा कहने लगा, पिताजी फल थोड़े हैं, लेकिन मैंने चुने वही हैं जैसा आपने बोला था। पिताजी ने उनको, दोनों लड़कों को समझाया, उठाया और बताया कि जैसे मैं तुम्हारा पिताजी हूं और मैंने ऑर्डर दिया अच्छे फल चुनकर लाने का समय के अकॉर्डिंग, वैसे ही हम सब का, इस पृथ्वी का, इन सब प्राणियों का, जितने भी पृथ्वी पर हैं, इनका भी एक पिताजी है, भगवान, सृष्टि के रचयिता, सृष्टि के चलाने वाला। उसने भी हमें टाइम के अकॉर्डिंग इस धरती पर अच्छे कर्म करने के लिए भेजा है। फल मीन्स यहाँ पर कर्मों से है, टाइम के अकॉर्डिंग। टाइम का जिक्र क्यों कर रही हूँ? क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग ही भेजा है। वहां तो तीनों लड़कों को सेठ जी ने एक जैसा टाइम दे दिया, 1 घंटे का। लेकिन वैसे यहाँ पर जो सेठ जी बोलते हैं कि इस परमात्मा ने टाइम दे रखा है, लेकिन पता नहीं कितना है। लेकिन जितना भी टाइम है उसमें अच्छे कर्म करने के लिए भेजा है। और रिजल्ट क्या है? सेम यही। अगर कोई अच्छा करेगा तो अच्छा भुगतेगा, और अगर कोई बुरा कर्म करेगा तो बुरा भुगतेगा। अगर कोई आलस में ऐसे ही चला जाएगा तो आलस में उसको भुगतान करना पड़ेगा। अगर कोई अच्छे अच्छे काम करेगा तो अच्छे कार्यों का फल उसको मिलेगा। सेठ ने अपने बच्चों को इस सृष्टि के रचयिता की स्टोरी, सभी प्राणियों के हिसाब का प्रतीकात्मक रूप में अपने बेटों को समझाया। तीनों बेटों को यह बात समझ में आ चुकी थी। उन्होंने अपने पिताजी से प्रॉमिस किया कि आगे से हम आलस नहीं करेंगे और जैसा आप कहोगे हम वैसा ही करेंगे। ये कहानी सेठ और उसके 3 लड़कों की नहीं है, ये कहानी हम सबकी है। इस पृथ्वी पर जितने भी इंसान हैं उन सबकी है। परमात्मा ने हमको टाइम के अकॉर्डिंग ही भेजा है अच्छे कर्म करने के लिए, और उसका रिजल्ट भी यही है। अगर हम ये सोचेंगे भी हमारे ऊपर क्या प्रेशर है, हम नहीं करते, हम आलस में रहेंगे, तो कोई बात नहीं, लेकिन भुगतान वही करना होगा। सेठ ने तो समझाकर अपने बच्चों को चलो माफ कर दिया, लेकिन ये जो परम पिता परमात्मा है, इनका एक सख्त उसूल और रूल है। बस जिसने जैसा किया है
उसने वैसा भुगतान करना ही है, उसके लिए कोई माफी नहीं। तो इस छोटी सी कहानी की सीख यही है कि इस पृथ्वी पर हम 7 जन्म के लिए तो आए नहीं, हमारा भी टाइम के अकॉर्डिंग थोड़ा सा टाइम है, उसमें जितने भी अच्छे कर्म हम कर सके हमें करने चाहिए, क्योंकि उनका जो फल होगा, उनका जो रिजल्ट होगा, उसका भुगतान हमें ही मिलेगा।